तो जो है कि स्क्रीन पे जो महिला आप देख रहे हैं, ना इनका शादी हुआ है, ना तो किसी से प्रेम करती हैं, फिर भी इनके 13 साल के बेटे सामने खड़े हुए हैं। अभी मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद में है, चंदवक थाना क्षेत्र के गांव में है। हमारे सामने बिरहा गायिका कुसुम राज जी हैं और जानने का प्रयास करते हैं किस वजह से मीडिया पर रोकर अपनी बीती बता रही हैं। तो क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम कुसुम राज है। कुसुम राज हैं जी। क्या हुआ है जिस प्रकार से आप रो रही हैं? मैं इसलिए रो रही हूँ कि आज मेरा 13 साल का बच्चा हो गया है। हाँ। वो भी बगैर शादी किए हुए। हाँ। इस जमाना, इस दुनिया ने हमको किस किस तरह का ताना मार रहा है। हाँ। कि आखिर ये नाजायज औलाद है तेरा। हाँ। इसका बाप कौन है? हाँ। तो मैं ये दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि इसका बाप राजेश यादव है, बिरहा गायक। हाँ। दानगंज चोलापुर थाना उसका पड़ता है, ग्राम रामपुर मदनावीर, पोस्ट कौथौर का रहने वाला है राजेश यादव, जो कि 2009 में हमको बहला करके फुसला करके मेरे घर के पूरे परिवार के सामने लेकर के जाता है कि रिकॉर्डिंग कराना है। उसके बाद रिकॉर्डिंग नहीं कराता है, उसके बाद बोलता है कि हम लोग इसी जगह साथ में रहेंगे, साथ में शादी करेंगे। हाँ, यानी आपको आपके घर पे आता है, यानी आपके घर पे वो बिरहा गायक राजेश यादव आते हैं और आपको ये कहते हैं कि चलिए रिकॉर्डिंग करवाना है। यानी बिरहा गायक बिरहा गायिका से ये बात कहते हैं और आप उनके बातों में आ जाती हैं, वो जाती हैं उनके साथ स्टूडियो में, यानी स्टूडियो बोल के ले जाते हैं। 2009 की बात है ये। जी। तो वहाँ जाने के बाद में क्या होता है फिर आपके साथ? वहाँ जाने के बाद ना कोई स्टूडियो था, ना कोई कलाकार था, ना कोई साज वाले थे। तो मैंने राजेश से सवाल किया। हाँ। कि आखिर आप हमको रिकॉर्डिंग करने के लेकर के आए हैं, तो ना यहाँ पे स्टूडियो है, ना यहाँ पे कोई पार्टी वाले हैं, तो आप हमको यहाँ पे क्यों लेकर के आए हो, क्या करने के लेकर के आए हो? तो राजेश ने बोला कि यहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, हम तुमको लेकर के आए, अपने साथ रखेंगे, हम तुमसे शादी करेंगे। हमने कहा कि शादी? कैसी शादी? तो बोले कह रहे तुमसे शादी करेंगे। हम कहे किस तरह शादी होती है क्या? अगर शादी करना है तो चलिए हमारे घर पे, अपने माँ बाप को बुलाइए। हाँ। हमारे माँ बाप को बुलाइए, चल करके थाने पे शादी करिए, नहीं तो चल करके कहीं मंदिर में शादी करिए। ये तरह का थोड़ी शादी होती है। तो शादी क्या उसका नहीं हुआ था क्या, बिरहा गायक का? ये तो हमें नहीं पता था, क्योंकि अगर हमें पता होता कि वो अगले से ही शादीशुदा है तो इतना जानने के बावजूद मैं चाहे जैसे करके उसको छोड़ देती। लेकिन वो हमको अंधकार में रखा था कि मेरी शादी नहीं हुई है। शादी नहीं हुआ ऐसा ही वो बोलता है, लेकिन जब वो ये यहाँ पर आते तो आपके परिवार वाले थे? जी बिल्कुल, मेरे परिवार वाले थे। आपके परिवार के सामने आपको ले जाते हैं? जी। मित्रों, जो है कि जौनपुर जनपद के हिसामपुर पटेल नगर में मेरी मौजूदगी है। ये हैं कुसुम राज, जो बिरहा गायिका हैं। इनके साथ जो कहानी है वो साफ तौर पे बता रही है कि राजेश जो यादव है बिरहा गायक, वो आते हैं इनके घर पे, इनको लिवा कर जाते हैं स्टूडियो बोल करके, नहीं चलना है आपको, रिकॉर्डिंग करवाना है। लेकिन वहाँ जाने के बाद इनके साथ जबरदस्ती शादी करने की बात कहते हैं, ये नहीं मानती हैं, इनको डरवाते धमकाते चमकाते हैं। उसके बाद इनके साथ जो है कि शारीरिक संबंध बनाते हैं। अभी इनके जो है कि 13 साल का बच्चा भी हो गया है। जी बिल्कुल, 13 साल का बच्चा। तो उनका आधार कार्ड बन गया है? हाँ जी बिल्कुल बन गया है, राजेश यादव के नाम पे बना आधार कार्ड। हाँ। उसका मोबाइल नंबर भी दर्ज है आधार कार्ड पे। अच्छा जी। तो मोबाइल नंबर उनका दर्ज करवा दिए हैं? जी बिल्कुल, उसी का नंबर दर्ज है आधार कार्ड पे। अच्छा जी। तो अभी क्या चाहती हैं आप? मैं यही चाहती हूँ कि राजेश यादव ने जो हमारे साथ किया है उसका तो सजा मैं उसको दिला करके रहूंगी, लेकिन एक मेरा 13 साल का बच्चा है, मैं उसका अधिकार और उसका पिता का नाम दे करके रहूंगी। जो मेरे बेटे का हक बनता है मैं उसको लेकर के रहूंगी। थाने पे जाती हैं, चक्कर लगाती हैं, क्या थाने वाले क्या बोलते हैं? बिल्कुल, मैं थाने पे, मैं मुख्यमंत्री के पास गई, डीएम के पास गई, अपने कोतवाली किराकत में भी गई, लेकिन हर जगह से जो है कि सुनवाई हो गया है। लेकिन चंदवक थाने पे, जो वहाँ के चंदवक थाने का अध्यक्ष जी हैं, मेरा रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं। आप जो है थाने पे जाती हैं तो वहाँ रिपोर्ट नहीं लिखा रहा है? जी नहीं। काहे, किस लिए नहीं लिखा जा रहा है? अब क्योंकि वहाँ के यादव के पक्ष खींच रहे हैं। हाँ। इसलिए मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। आप जो है राजेश जी बोले कि मुझे आपसे शादी करना है, अब शादी हुआ या ना हो, बच्चे हो गए तो आपके ही घर पे रहेंगे, हमारा बच्चा का वो तो हिस्सेदारी हो गया है उनके। जी, वो क्या शादी करेगा हमसे? नालायक है वो खुद ही। हाँ। जो अपने पत्नी को रहते हुए दूसरी शादी का झांसा देकर के हमको फंसा लिया, अब उससे शादी कौन करेगा? इतना धोखा करके आज हमारे साथ 13 साल से मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करके मेरा शोषण करता रहा, मुझे इस्तेमाल करता रहा। क्या मैं टाइम पास थी? कि क्या मैं एक रखेल थी कि जो हमारे साथ इतना दिन तक करता रहा? आज मेरा 13 साल का बच्चा है, सारे स्कूल में सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो बार बार फोन करके हमको धमकी दे रहा है कि जान से मार लेंगे, तुम्हारे बेटे को उठवा लेंगे। देखिए, बिरहा गायिका रो रही हैं, लोगों को अपने माध्यम से एक संदेश देती हैं, एक मैसेज देती हैं और आज स्वयं रो रही हैं।
और जिस प्रकार से कहा जाए, इनका अगर स्थिति देखेंगे तो बहुत बढ़िया नहीं है, परिवार की स्थिति ठीक ठाक भी नहीं है। लेकिन जो है कि अभी इनके 13 साल के जो लड़के हैं उनका भी जीवन यापन करना है, उनका पढ़ाई लिखाई करना है, उनको भी जो है कि कुछ न कुछ कहीं कुछ बढ़ाना है। लेकिन अब वो कैसे हो पाएगा? क्योंकि उसका अधिकार राजेश देगा। रह गए आप। अगर आपको पता है कि हमारे साथ धोखा कर रहा है, धोखाधड़ी दे रहा है, उसके बाद छल कर रहा है, मुझसे शादी नहीं कर रहा है और फिर भी शारीरिक संबंध बना रहा है, शोषण कर रहा है, फिर आप उसके साथ क्यों रह रही थी? क्योंकि मैं मजबूरी थी मेरी, क्योंकि मुझे उतना जानकारी नहीं थी कि मैं कहाँ पे जाऊँ। फिर भी मैं लगातार उसको कहती थी कि आप हमसे शादी कर लीजिए। लेकिन वो बोला कि ठीक है चलिए, आज नहीं कल नहीं परसों साथ में रह ही रहे हैं तो शादी कर ही लेंगे, क्या जल्दी है। उसके बाद में उसी बीच में जब मैं 2011 में गर्भवती हुई तब भी मैं उसको बोली कि अब तो मैं माँ बनने वाली हूँ। इस जमाना, इस समाज, बिरहा जगत अगर जानेगा तो क्या हमको कहेगा, मैं किस जमाने को मुँह दिखाऊंगी। फिर भी वो नहीं माना। फिर मैं लास्ट 2011 में चौथा महीना में मैं अपने बेटों को ये नाजायज के रूप में उसका जन्म दी। आज हमारी ये जब जान गया कि उसको बेटा हुआ है तब राजेश यादव ने हमको प्रताड़ित करने लगा, हमको मारने पीटने लगा, हमको धमकियां देने लगा। आज हमारी ये स्थिति हुई है कि हम डर डर के जी रहे हैं। हमारा घर देख लीजिए, सब कुछ देख लीजिए हमारा है। कैसे जीवन यापन कैसे हो रहा है? बस मैं यही जीवन यापन कर रही हूँ कि अगर मेरे पास अगर गायकी नहीं होती तो मैं अपने बेटों को कैसे जिलाती, मैं अपना जीवन कैसे पालती, यही मेरी हाल है। माँ बाप वाले आपको स्वीकार किए, फिर कैसे करें? आपने भी गलती किया होगा ऐसा माँ बाप कह रहे थे उस वक्त, क्या लगा उन्हें? फिर आप बताएं कि मेरे साथ जो है कोई धमकी छल कपट कर रहा था। मैं अपने माँ बाप से बताई कि वो हमारे साथ ऐसा ऐसा किया है, ऐसा ऐसा कर रहा है। लेकिन फिर भी माँ बाप की ममता कुछ अजीब होती है। मेरे माँ बाप ने अपने शरण में हमको रख लिया। रखने के बाद में फिर उसके खिलाफ गए, चंदवक थाने में कंप्लेन भी कराए, सब कुछ कराए, लेकिन फिर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, ना ही वहाँ पे कोई रिपोर्ट दर्ज हुई। क्या बोलता है वो जब आप फ़ोन करती हैं, बातचीत करता है तो क्या बोलते हैं फिर वो? जब भी मैं उसको फ़ोन नहीं करती हूँ वही फ़ोन करके हमको गाली देता। अभी आज भी हमको फ़ोन करके वो गाली दे रहा था। हाँ। अरे चैनल वालों को बोलता है कि अब वीडियो उतार दो, नहीं तुम्हारा चैनल बंद करवा लेंगे, या कर देंगे, वह कर देंगे। इतना बड़ा वो जो है कि गुंडा हो गया है। नहीं, उसका क्या औकात है? कोई किसी का चैनल नहीं उठाएगा, आपको धमकी चमकी दे रहा होगा, ऐसी कुछ बात नहीं है। मित्र बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से सुदाई राम का मामला सामने आया था वहीं इस प्रकार से राजेश यादव का मामला सामने आ रहा है। और ये जो है कि अभी रो रही हैं, तड़प रही हैं कि हमारे बच्चे हो गए, अब हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, माँ बाप की शरण देंगे तो कब तक सलाह देंगे। जिस प्रकार से एक रिवाज होता है कि अगर बेटी बड़ी हो जाती है तो माँ बाप शादी कर देते हैं, लेकिन शादी से पहले इनको जो है बहला फुसला कर राजेश यादव ले जाते हैं और उसके बाद इनके साथ शोषण, शारीरिक संबंध, बच्चे हो जाते हैं। और साथ ही साथ उनका भी शादी हुआ था, इस बात को शायद इनको पता नहीं था। लेकिन और इनके बच्चे मायके में, नहीं कहा जाए जो लड़कियां हैं ननिहाल में और ये अपने मायके में रह रही हैं, लेकिन फिर भी कह रही हैं कि मैं उनके वहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन जो बच्चा है उसका जो हक हिस्सा है वो उसको मिलना चाहिए, क्योंकि उसका बाप कौन बनेगा। जिस प्रकार से बाप तो वही बने हैं राजेश यादव, उनका आधार कार्ड बन चुका है, तो कहीं न कहीं अब कानूनी कार्रवाई से तो उनका हक और हिस्सा मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं मिल पा रहा। ये लगातार न्यायालय और कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, न्यायालय और थाने के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है थाने वाले गुमराह कर रहे हैं, ऐसा ये कह रही हैं। थाने वाले गुमराह कर देते हैं। जी बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि परसों अभी थाना अध्यक्ष ने हमारे यहाँ खुद फोन किए थे। हाँ। बोल रहे थे कि साला नहीं पकड़ा जा रहा है तो उसका नंबर सर्विलांस पे डालते हैं। हाँ। तो आज 4 दिन हो गया, क्या कर रहे हैं थाने लोग। हाँ। अब मैं जा रही हूँ तो लोग हमको भगा दे रहे हैं कि आप घर जाओ, हम उसको पकड़ रहे हैं ना, तो हमको गुमराही कर रहे हैं ना लोग। क्योंकि मैं छोटी कास्ट हूँ, जात की चमाई कैसे संबंध नहीं, वो अलग की बातें हैं, जात के कास्ट की बात नहीं है। कैसे आप संपर्क कैसे होता उससे? किससे? उन्हीं से। थाना पे? नहीं, वो राजेश यादव बिरहा गायक से संपर्क कैसे होता है आपसे पहली बार? संपर्क पहली बार वही 2009 में वही रिकॉर्डिंग कराने के बहाने हमको घर से लेके जाता ऐसे है। तो आता नहीं कोई। आप अगर कहीं मुलाकात हुआ होगा तो उसके बाद वो देखा होगा, तब कहेगा चलो बिरहा गायिका है तो हम उनसे संपर्क बनाते हैं, वो जो ले जाएंगे गाना गवाएंगे। जी बिल्कुल, उससे संपर्क यही मतलब हर कलाकारों से कलाकार कोई न कोई जुड़ा रहता है। तो कार्यक्रम उसके साथ में बस सिर्फ हम 2 ही कार्यक्रम किए थे। उसी कार्यक्रम के दौरान हम उसके साथ में गाना वाना गाए तो बोले कि कुसुम जी बहुत अच्छा गा रही हो, आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है, चलिए। तो उस वक्त प्रेम प्रसंग नहीं हुआ था? नहीं, कोई प्रेम प्रसंग नहीं। अरे वो तो बोल रहा होगा ना कि भैया हम आपसे प्यार करते हैं, नहीं, कुछ भी नहीं बोला? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं थी। ऐसे जबरदस्ती? जी
और आप मान भी गए जबरदस्ती फिर? वही बताया, कार्यक्रम के बहाने ना हमको लेके गया। अगर ऐसी कोई बात बताया होता तो आप अपने घर वाले को सूचना दिए कैसे वो जो है तुम्हारे साथ कृत्य कर रहे हैं? क्योंकि जब ना हमारे पास कोई मोबाइल था जब वो हमको लेके गया, ना कोई संपर्क था, तो हम अपने घर पे कैसे सूचना दे चाहिए। अभी हमारे सामने जो खड़ी है महिला, इनका नाम है कुसुम राज, ये बिरहा गायिका है। निवेदन करूंगा जो जिले कप्तान महोदय हैं और साथ साथ जो थाना अध्यक्ष हैं चंदवा के, वो भी जो उनसे भी निवेदन करूंगा कि इस मामलों का संज्ञान लिया जाए और साथ साथ इनको और इनके बच्चों को न्याय मिले। धन्यवाद।